एक बार जोगी गोरखनाथ विचरण करते हुए घामा नगरी जा रहे थे। वहां उनका ध्यान एक किसान की ओर गया। गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चल रही थी, किंतु माणिक नामक वह किसान खेत में अथक रूप से परिश्रम में मग्न था। उसकी तत्परता एवं साहस को देखकर गोरखनाथ जी उसके पास गए और बोले, हे कृषक, यात्रा करने से मुझे भूख प्यास का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था कर सकते हो? माणिक बोला, बाबा, मेरे पास कुछ सूखी रोटियां हैं, पात्र में जल भी है। यदि आप आज्ञा दें तो सेवा करूं। गोरखनाथ जी की स्वीकृति पाकर किसान प्रसन्न हो उठा। उसने अपने खाने की चिंता न करके बड़े भाव एवं प्रेम पूर्वक गोरखनाथ जी को भोजन कराया। गोरखनाथ जी ने कहा, माणिक, मैं तुम्हारी कर्मठता और श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो मांग लो। माणिक ने कहा, नाथ जी, मुझे आपकी कृपा के सिवा और क्या चाहिए? जोगी गोरखनाथ जी माणिक की ऊंची समझ, श्रद्धा, मन की निर्मलता देखकर खूब प्रसन्न हुए और दोनों हाथ ऊपर करके आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। कैसे होते हैं आत्मपद में जगे हुए महापुरुष कि जो बस मौके की ताक में होते हैं कि किस प्रकार और कब वे अपनी अहेतु की कृपा हम पर बरसा सकें। आत्म अमृत का सागर उनके हृदय में हिलोरे ले रहा होता है। वे तो छलकने का अवसर ढूंढते रहते हैं, पात्र की खोज में भ्रमण करते रहते हैं। आत्म संतृप्त उन महापुरुष की आंखों से करुणा कृपा बरस रही थी। अपने जीवन रथ की बागडोर पूरी तरह सौंप देने वाला ऐसा विरला महापात्र पाकर वे बोले, माणिक, तू हृदय में बसने वाले आत्मरत्न को खोज ले। गुरु गोरखनाथ जी के मुख से निकले वचन किसान के निर्मल मन में गहरे उतर गए। उस दिन के बाद किसान अंतर्मुख होकर आत्मचिंतन में घंटों डूबा रहने लगा। उसका मन संसार से उपराम हो गया। आखिर वह घर छोड़कर आत्मरत्न की खोज में गहन वन में जाकर साधना करने लगा। वह बहुत कम समय में इस स्थिति में पहुंच गया कि ध्यान में शरीर की भी सुध भूल जाता। परंतु यह भी एक स्थिति है, साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं। गोरखनाथ जी भक्त के मार्गदर्शन हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने माणिक को दीक्षा दी तथा उसका नाम माणिकनाथ रख दिया। गुरु आज्ञा पालन में तत्पर माणिकनाथ ने बहुत ही कम समय में गुरु की कृपा प्रसाद से जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। धन्य है ऐसे सत्पात्र शिष्य और महाकरुणावान सद्गुरु। ये ही सद्गुरु गोरखनाथ जी अपने जीवन का निचोड़ बताते हुए हमें सजग करते हैं कि गोरख, जागता नर सेविय, अर्थात हे मानव, जीवन सफल बनाने के लिए जीवित महापुरुष
अर्थात सद्गुरु के सत्संग, दर्शन, सेवा, मार्गदर्शन का लाभ ले ले। गुरु वचन जिनके लिए प्राणों से भी प्यारे हों और उनका अनुसरण ही जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो, ऐसे माणिक बहुत विरले होते हैं। वे ही इस दुनिया के सच्चे वीर हैं, पुरुषार्थी हैं। वे धरती के देव और सबके आदर्श हैं।